क्या है रामी जी, बड़ा पाव एक साथ 4 ही देती हूँ मैं। भीड़ बहुत रहती है ना, इसीलिए। दिल्ली में लाई हूँ मुंबई की छाव, दिल्ली में लाई हूँ मुंबई की छाव। बड़ा कमाल बनाती हूँ बड़ा पाव। हे आ गया, हो आ गया, हाँ गया, आ गया, आ गया, आ गया, हाँ आ गया, आ गया, रंग जमाने में आ गया, हाँ आ गया, आ गया, रंग जमाने में आ गया। तो स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है बातों बातों में, और मैं चेरामी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और तू कर रहा है अभिनंदन। अबे ये कौन है बे? जी हाँ भाइयों और बहनों, तो ये हैं हमारे तीसरे फटके। ये बेचारा काम का मारा, मिल नहीं रहा इसे कोई चारा। मैं पूछ रहा हूँ वो, अरे वो टकला, वो सॉरी मतलब वो क्या नाम था उसका, बटला वो सॉरी वो बिजली का छोटा भाई, वो झटके, वो कहाँ है? वो गया है अपने गांव ढूंढने पीपल की छांव। अच्छा वो चला गया और तुम इसे ले आए? ओए फटके, कहाँ से ये अटके झटके बटके को ले आता है तू? क्या करूं सर, अकेले चेयर पे बैठने में लगता है डर। चुप कर, और एचरामी तू चालू कर। तो आज का पहला सवाल हमारी ऑडियंस से जो दिल्ली से है। तो आप लोगों ने कभी उसल पाव, मिसल पाव खाने के बारे में सोचा है? नहीं ना? तो जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जिसने मुंबई के वड़ा पाव को दिल्ली में फेमस कर दिया हो। समझ आई बात? गाने से समझाता हूं। ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी वड़ा पाव, किसे खिलाएगी ये लड़की। तो दोस्तों और साथियों, आज की जो हमारी मेहमान है उनकी अपनी एक अलग पहचान है, अपने दम पे कमाया उन्होंने ये सम्मान है। आज की जो हमारी मेहमान है उनके काम को आप देख के कहेंगे वाओ गर्ल। तो स्वागत करिए दिल्ली की मतवाली वड़ा पाव गर्ल का। अरे वाह, कोई लड़की वड़ा पाव ला रही है। अरे बच्चे, तेरे लिए कोई लड़की वड़ा पाव नहीं ला रही है क्या? अच्छा, तो यहाँ क्यों आ रही है? अबे मूर्ख, वो दिल्ली की लड़की है जो वहाँ बड़ा पाव बेचती है, वो यहाँ आ रही है। अच्छा, तो मुझे लगा, मुझे पहले दिन से बड़ा लगने लगा है। अरे फटके, तू सच कह रहा? आज ही मैं गिर गया और मुझे बहुत जोर से चोट लग गई। इधर बता दो। अरे फटके, बिस्तर पर गिर गया और मुझे नींद लग गई जोर से। ओए भटके और फटके, तुम लोग मेहमान पर ध्यान दो, समझे? हाँ, उसका 20 लेना है और उसको 40 ऑर्डर देना है। ठीक है। ये कहाँ गई हूँ मैं? मुझे तो बिग बॉस में जाना था ना। एक सेकंड, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब आ गई हूँ तो डायलॉग बाजी स्टार्ट कर देती हूँ। दिल्ली में लाई हूँ मुंबई की छाव, दिल्ली में लाई हूँ मुंबई की छाव। बड़ा कमाल बनाती हूँ बड़ा पाव। तो कितने लेंगे आप? हम वड़ा पाव नहीं लेंगे, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? आप अगर चाहेंगी तो बैठिए। दिल्ली में लाई हूँ मुंबई की छाव, दिल्ली में लाई हूँ मुंबई की छाव। बड़ा कमाल बनाती हूँ बड़ा पाव। 4 ही सवालों के जवाब दूंगी, इससे ज्यादा नहीं। समझे आप? समझा नहीं मैं। क्या है रामी जी, बड़ा पाव एक साथ 4 ही देती हूँ मैं। भीड़ बहुत रहती है ना, इसीलिए। तो पहला सवाल मेरा ये है कि वड़ा पाव की एंट्री आपकी लाइफ में कब हुई? मतलब आपने कब सोचा कि वड़ा पाव की दुकान चलानी है? जब मैं बहुत परेशान थी, अपनी दुख तकलीफों में गलतान थी, समस्याओं ने मुझे यूं घेरा था, चारों तरफ अंधेरा था, तब मिली मुझे इसकी छाया। बड़ा पाव ने ही मुझे डूबने से बचाया। बढ़िया पर्सपेक्टिव है आपका। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस पुरुष प्रधान समाज में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? देखिए रामी जी, कुछ कानून के रखवालों ने मुझे धमकाया था। ये काम तुम्हारे बस का नहीं, ये समझाया था, मगर मैं अपने इरादों पर अड़ी रही, मुश्किलों को हरा कर आगे बढ़ती रही। हर औरत इस समाज में ये कर रही है, अपने दायरों में रहकर भी आगे बढ़ रही है। सत्य कहा आपने। तो तीसरे सवाल की तरफ रुख करते हैं। ये फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचती हैं?
दिल्ली में लाई हूँ मुंबई की छाव, दिल्ली में लाई हूँ मुंबई की छाव, बड़ा कमाल बनाती हूँ बड़ा पाव। हमने खुद को बस यूं उलझा रखा है, ये बड़े बड़े शब्दों में पहला रखा है। लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा, नए रास्तों पर चलना होगा, तब जाकर ये बात बनेगी, वरना अभी भी इस समाज में औरतें मजबूर हैं। फेमिनिज्म के लिए मैं यही कहूंगी, अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये तो मुझे भी पता है। क्या पता है तुझे? ये कि दिल्ली बहुत दूर है। अरे वो लड़की कुछ और कह रही है। इसका मतलब दिल्ली बहुत दूर नहीं है। चुप हो जा भटके, नहीं तो आज तुझे दे दूंगा मैं फटके। इसमें मत बोला करो बे, इंटरव्यू चल रहा है, समझे? हाँ, तो आपने बहुत गहरी बात कर दी। मैं आप ही के जवाब को थोड़ा आगे बढ़ाकर अगला सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इस मुंबई के स्नैक को दिल्ली में ले जाने के बारे में कैसे सोचा? मतलब वड़ा पाव तो आमची मुंबई का स्नैक है ना? भूख तो आखिर भूख है, खाना तो बस खाना है। ये बड़ा पाव के बारे में हर शहर को बताना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बड़ा पाव को दुनिया में फेमस होना चाहिए, क्योंकि भूख के ताले की बस इतनी सी पूंजी है। याद रखिए, डाइवर्सिटी ही हमारे देश की पूंजी है। वाह, स्वाद आ गया। क्या बात कह दी आपने। आपने जो 4 ही कहा था, लेकिन मैं एक और 5वां सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सफलता के पीछे किसका हाथ है? मतलब क्या राज है? रानी जी, सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता है। सफलता उसी को मिलती है जो चैन से नहीं सोता है। कहावत भी है, पाता भी वही है जो बहुत कुछ खोता है, बाकी लोगों का प्यार है। चल रहा आपका ये कारोबार। बात तो आपकी सही है। उन करोड़ों महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्हें लगता है कि वो अकेले खुद कुछ नहीं कर सकती, उन्हें हमेशा एक आदमी की जरूरत पड़ी? रानी जी, एक बहुत बड़े फ्रेंच राइटर अपने जमाने में वोल्टेयर के नाम से उन्होंने कहा था कि जो शख्स अपनी जंजीरों की ही इज्जत करने लगे, उसे आप आजादी नहीं दिला सकते। औरतों को खुद आगे बढ़ना होगा और उन्हें कोई और आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आप नहीं बदलेंगे तो ये समाज नहीं बदलेगा। जैसे चलता आ रहा है सब वैसे ही चलता रहेगा। हेलो, ठीक है, उसका 20 लेना है। अरे यार, मेरी तो घड़ी नहीं चल रही है। शुक्र मना, तेरा काम चल रहा है। फूलो मत, मेरी वजह से तुम लोगों का घर चल रहा है। हाँ बॉस, समझ गए। अब जख्मों पर नमक मत छिड़किए। तो देखा आप लोगों ने, एक औरत अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। वो समाज का मार्गदर्शन कर सकती है, उसे दिशा दे सकती है। एक समाज की तरक्की उसमें रह रही औरतों की वजह से ही होती है। तो इसी सोच के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। तब तक के लिए सायोनारा, चाओ, गुड नाइट। एक बात बताओ फटके, ये सायोनारा क्या होता है? इसका मतलब है आप अपना मुंह बंद करिए और चलिए यार। ठीक है, चल। एक साथ 4 ही बड़ा पाव देती हूँ। आप भी 4 ग्राम कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।